हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन फ्रॉम सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। कल हमने पढ़ा था कि समाजशास्त्र क्या है और जो है वह एजुकेशन सोशोलॉजी जो है वह क्या है और इसके एम क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि है ना सोशोलॉजिकल जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वह एजुकेशन का क्या मीनिंग है। अगर हम समाज विज्ञान के दृष्टिकोण से बात करें तो शिक्षा जो है वो क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। शिक्षा एक प्रक्रिया है, प्रोसेस हो जो जीवन भर जो है वह चलता रहता है। जीवन भर जो है वह शिक्षा चलती रहती है। ये हमारे जो है वह जन्म से स्टार्ट होती है और मृत्यु पर्यंत तक जो है वह चलती रहती है। यह जो है वह हमारी डेथ तक चलने वाला जो है वह एक प्रोसेस है। यहाँ पर एजुकेशन का मीनिंग जो है वह सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से केवल जो है वह स्कूली एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन से नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मनुष्य की जो है वह संपूर्ण शिक्षा की, जो जन्म से वो ग्रहण करता है और जो है वह टिल लाइफ जो है वह चलती रहती है। यहाँ पर जो है वह शिक्षा का मतलब एक चेतना से है ना, चेतना से है जिसके द्वारा जो है व्यक्ति का व्यवहार जो है वह कंट्रोल किया जाता है, उसमें परिवर्तन जो है वह लाया जाता है ना। जैसे जैसे इसकी एज होती है उस प्रकार जो है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। हम कह सकते हैं इस संबंध में जो है वह शिक्षा पर जो है वह फेमस जो है वह एजुकेशन सोशोलॉजी के संबंध में ब्राउन ने जो है वह डेफिनेशन दी है कि शिक्षा क्या है, एक चेतनाभूत जो है वह नियंत्रित प्रक्रिया है, कॉन्शियसनेस प्रोसेस है, कंट्रोल प्रोसेस है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में चेंजेस जो है वह लाया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में चेंजेस आता है तो वह व्यक्ति जो है वह क्या करता है, समूह के व्यवहार में व्यक्ति के द्वारा जो है वह समूह के व्यवहार में जो है वह चेंजेस लाया जाता है और व्यक्ति के द्वारा समूह के व्यवहार में चेंजेस लाया जाता है। समूह के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, यानी कि ये क्या है, एक है ना कॉन्शियसनेस प्रोसेस है ना, एक चेतन जो है वो प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को कंट्रोल किया जाता है कि वो समाज के अकॉर्डिंग जो है वो अपना बिहेवियर करे, समाज में जैसे डेवलपमेंट होता है अपने व्यवहार में भी वो चेंज करे। और अगर एक व्यक्ति में अगर चेंजेस आता है तो वो पूरी सोसाइटी में या व्यक्तियों के ग्रुप में जो है वो चेंजेस लाने की योग्यता रखता है। यह कहा है ब्राउन ने जो है वह एजुकेशन सोशोलॉजी के बारे में अपना कंसेप्ट दिया है। उन्होंने कहा है कि जो एजुकेशन इज द जो है वो कॉन्शियसली कंट्रोल प्रोसेस वेयर बाय चेंज इन बिहेवियर ऑल प्रोड्यूस इन द पर्सन एंड थ्रू द पर्सन विद इन द ग्रुप। व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह में परिवर्तन लाना, व्यक्ति के द्वारा व्यक्तियों के ग्रुप में परिवर्तन लाना, वही क्या है, एजुकेशन है सोशोलॉजी के कंसेप्ट में। अगर हम बात करें यहाँ पर चेतना का मीनिंग क्या है ना, कॉन्शियस का मीनिंग जो है होता क्या है, तो इसका मीनिंग होता है बाह्य जो है वह नियंत्रण से, बाहरी जो है वह कंट्रोल से। चेतना का मीनिंग जो है वह यहाँ पर है बाह्य कंट्रोल से। चेतना क्या है, यहाँ पर एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसका मीनिंग जो है वह मीनिंग है बाह्य कंट्रोल से, बाह्य नियंत्रण से, यानी कि शिक्षा जो है वह क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाती है और यह परिवर्तन जो है वह आंतरिक न होकर बाह्य शक्तियों के द्वारा होता है, जो हमारी बाह्य वातावरण में निहित होती है। जैसे कपड़े पहनना है तो हमेशा हम समाज के अंदर जो है ना अभी जो है ट्रेडिशन चलता है उसके अकॉर्डिंग जो है वह हम कपड़े पहनते हैं, है ना, अपने हाथ से जो है वह हम भोजन करते हैं और नई नई चीज़ों को जो है वह सीखते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें हम या तो एनवायरनमेंट से सीखते हैं या फिर हम अपने जो है वह रिलेशनशिप के अंदर जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा जो है वह सीखते हैं, यानी कि हम अपने सगे संबंधियों के द्वारा जो है वह इन चीज़ों को ग्रहण करते हैं। इसलिए हम शिक्षा को जो है वह एक प्रक्रिया के रूप में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर है ना किसी भी बच्चे के मुख से जो है वो वॉइस निकलती है, ध्वनि निकलती है, तो वह शिक्षा नहीं है, क्योंकि ध्वनि जो है वो उसकी बॉडी की में जो है ना एक्टिविटी होती है उसके कारण भी जो है वो बच्चे के मुंह से जो है वो साउंड निकलता है। लेकिन जब यही उसकी वॉइस जो है वो भाषा का रूप ले लेती है, लैंग्वेज का रूप ले लेती है, माता पिता या समाज के जो है वो द्वारा
उसको जो है वो एक संगठित रूप प्रदान किया जाता है भाषा के रूप में, वही वास्तव में क्या है, एजुकेशन है, वही वास्तव में क्या है, शिक्षा है। तो शिक्षा जो है वह समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग जो है वह समाज विज्ञान के अकॉर्डिंग शिक्षा जो है वह क्या है, एक प्रक्रिया है। और शिक्षा के द्वारा बालक जो है वह कुशलतापूर्वक या अधिक प्रभावशाली ढंग से जो है वह सामाजिक प्रक्रिया में, सामाजिक एक्टिविटी में भाग लेता है, चाहे वो जो है वो पॉलिटिकल हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, या फिर है ना सोसाइटी से रिलेटेड हो। किसी भी एक्टिविटी में बालक जो है वह अधिक प्रभावशाली ढंग से जो है वह भाग लेता है, एक्टिवेट होता है, वही जो है वह क्या है, आपकी शिक्षा है। तो क्लियर, यहाँ तक आपका सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन का मीनिंग जो है वह क्या है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, एम ऑफ एजुकेशन, सोशोलॉजिकल व्यू, फ्रॉम सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेक्स्ट हम लेंगे एम ऑफ, कल भी हमने थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन किया था। एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम सोशल व्यू पॉइंट, ठीक है। अब सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या सोशल व्यू से जो है एजुकेशन का मेन एम क्या है, तो शिक्षा का उद्देश्य जो है न केवल व्यक्तित्व का विकास करना है, न केवल जो है पर्सनालिटी को डेवलप करना है, न केवल जो है ज्ञान का अर्जन करना है, बल्कि जो है व्यक्ति में ऐसे गुणों का जो है वो प्रादुर्भाव करना है कि वह सामाजिक उत्तरदायित्व को समझ सके, सामाजिक उत्तरदायित्व को समझ सके। तो इसका मेन एम क्या है कि व्यक्ति में ऐसे गुणों का जो है वह प्रादुर्भाव करना, व्यक्ति में ऐसे गुणों का प्रादुर्भाव करना कि वह सामाजिक उत्तरदायित्व को और सामाजिक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जो है वह समझ सके, समझे। क्लियर बच्चों, यानी कि वह समाज में अपने उत्तरदायित्व का जो है वह निर्वहन करे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजिकल व्यू से शिक्षा का मेन एम होता है श्रेष्ठ नागरिकता की जो है वह शिक्षा देना। तो एक श्रेष्ठ नागरिक बनाना या नागरिकता की जो है वह शिक्षा देना। शिक्षा का एक देह है, एक एम है, ठीक है, श्रेष्ठ नागरिक जो है वह बनाना। इसके अलावा जो है वह मेन शिक्षा का एम है सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्यक्ति को जो है वह जीविका के लिए, अपनी लाइफ को जो है वह चलाने के लिए जीविका हेतु जो है वह तैयार करना, अपनी लाइफ को जो है वह स्पेंड कैसे करे उसके लिए जो है वह व्यक्ति को प्रिपेयर करना, वही जो है वह क्या है, एजुकेशन है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो मेन जो है वह क्या है कि शिक्षा जो है वह किसी समाज में सदैव चलने वाली एक प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जो है वह जन्मजात शक्तियों का पावर का जो है विकास होता है, उसके जो है वह नॉलेज में वृद्धि होती है और उसके कला कौशल में जो है वह वृद्धि होती है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है और जो है वह उसको एक सभ्य जो है वह और सुसंस्कृत जो है वह नागरिक बनाया जाता है शिक्षा के द्वारा। और यही जो है वह क्या है, उद्देश्य है समाज विज्ञान की शिक्षा का, समाजशास्त्र की शिक्षा का। अब हम नेक्स्ट लेंगे कि शिक्षा के जो है वह क्या कार्य है, शिक्षा के क्या कार्य है, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्या कार्य है, इस प्रश्न पर जो है वह एजुकेशन सोशियोलॉजी ने बहुत ही सुंदर ढंग से इसको जो है वह प्रस्तुत किया है। एजुकेशन जो है वह सोशियोलॉजी के कंसेप्ट में जो है वह शिक्षा के क्या कार्य है। तो फर्स्ट शिक्षा का जो है वह कार्य है परंपराओं का समायोजन, परंपराओं का समायोजन, इसको बोलेंगे एसिमिलेशन
assimilation of tradition परंपराओं का समायोजन जो है वह शिक्षा का मेन एम है, क्योंकि आप सभी को पता है कि शिक्षा का जो है वह बायोलॉजिकल जो है वह स्ट्रक्चर क्या होता है, वंशानुक्रम होता है ना, हेरिडिटी जो है वो होता है। और अगर हम इसका सामाजिक रूप है सामाजिक प्रक्रिया के रूप में कि शिक्षा क्या है, एक सोशोलॉजिकल जो है वह प्रोसेस है। शिक्षा जो है वंशानुक्रम भी जो है वह दी जाती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है वह स्थानांतरित होती है। इसके अलावा जो है वह शिक्षा जो है वह सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वह क्या है, एक सामाजिक जो है वह प्रक्रिया है। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है और सामाजिक जो है वह प्रक्रिया का मीनिंग जो है वह क्या होता है, सामाजिक क्रियाओं का मतलब सामाजिक क्रियाओं का मतलब होता है जिसके द्वारा जो है वह लोक जीवन, जो लोगों के जीवन है उसको जो प्रभावित करने वाली जो परंपराएं हैं और जो है ना सामाजिक जो संगठन है, सामाजिक जो संस्थाएं हैं, जैसे पाठशाला भी आपकी क्या है, सामाजिक एक संस्था है। तो उनकी जो वैल्यूज़ है, परंपराएं हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो है वह हस्तांतरित जो है वह किया जाता है इस प्रोसेस के जो है वह द्वारा। और अगर हम बात करते हैं तो परंपराओं का जो समायोजन, यानी कि जो परंपराएं हम लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, हम परिवार से ग्रहण करते हैं, समाज से जो है वह ग्रहण करते हैं। लेकिन शिक्षा का मेन एम जो है वह क्या होता है, इन परंपराओं को ग्रहण करना नहीं होता है कि समाज में जो है वह रूढ़िवादी परंपराएं जो है वह सदियों से चली जा रही है उसको हम फॉलो करें। अगर समाज में डेवलपमेंट होता है तो हम अपने व्यवहार में जो है वह डेवलपमेंट करते हैं। और परंपराओं को ग्रहण करने का मीनिंग यह नहीं होता है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का जो है वह दमन करे। इसलिए परंपराओं का जो है वह ग्रहण भी जो है वह ना एक लिमिटेशन तक जो है वह होना चाहिए और बदलती हुई परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसमें भी जो है वह चेंजेस किया जाना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो शिक्षा जो है वह क्या है, वंशानुगत भी है और वो सोशोलॉजिकल प्रोसेस है। इस सोशोलॉजिकल जो है वह प्रोसेस के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा व्यक्ति अपने जो है वह लोक जीवन को प्रभावित करने वाली परंपराएं हैं, मूल्य हैं, संगठन है, इनसे जो है वह नए नए व्यवहार सीखता है और उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है वह हस्तांतरित करता है। तो एक तरह से शिक्षा जो है वह परंपराओं का जो है वह समायोजन भी करती है। शिक्षा का कार्य जो है वह और भी सरल हो जाएगा जब हमारी जो है वह परंपराओं पर विदेशी परंपराओं का प्रभाव जो है वह नहीं पड़े और उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है वह संक्रमण जो होता है, ट्रांसफर जो होता है वो उसी रूप में हो। क्लियर बच्चों? अब शिक्षा का जो है वह दूसरा एम है नए सामाजिक ढांचे का विकास। शिक्षा का दूसरा एम है सामाजिक ढांचे का विकास। डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल पैटर्न, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल पैटर्न। सामाजिक ढांचे का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। यदि देश का सामाजिक जीवन जो है वह पुरानी परंपराओं से, पुरानी रूढ़ियों से पिटता रहे और नए जीवन का जो है वह संचार नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में हमारे देश का जो है वह पतन हो जाएगा। इसलिए जो है वह टाइम के अकॉर्डिंग जो है वह सोसाइटी के जो है वह बेसिक स्ट्रक्चर में भी जो है डेवलपमेंट होना चाहिए। थर्ड है शिक्षा का जो है वह मेन एम रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य करना। रचनात्मक तथा सृजनात्मक कार्य, कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव रोल। इस कार्य में जो है वह शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में जो है वह नए विचार है, हमेशा जो है वह सत्य की चीज़ों को ग्रहण करना और प्रगतिशील जो है वह तत्वों को ग्रहण करना, टाइम के अकॉर्डिंग जो है वह हर नई चीज़ को जो है वह अपनाना, यह शिक्षा का जो है वह क्या है, मेन मोटो है। इज दैट क्लियर? अब हम लेंगे शिक्षा के जो है वह सामाजिक आधार। शिक्षा के
शिक्षा के सामाजिक आधार, शिक्षा के सामाजिक आधार। अब सिलेबस है, हमारा जो सिलेबस है उसका निर्धारण करने के लिए सामाजिक शिक्षा के जो है सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के हिसाब से जो है रखा जाता है कि सिलेबस जो है कैसा होगा। और सिलेबस का जो निर्धारण है वो एक तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक प्रगति पर जो है निर्भर करता है। कैसा सिलेबस होगा, ये सब जो है ना शिक्षा समाज शास्त्री जो होते हैं वह एनवायरनमेंट को देखते हुए, सामाजिक उद्देश्यों को देखते हुए जो है डिसाइड करते हैं। इसके अलावा उनके विचार में जो है पाठ्यक्रम का चुनाव जो है ऐसा होना चाहिए कि शिक्षा के द्वारा जो है सामाजिक जो है ध्येय को, उद्देश्य को जो है प्राप्त किया जा सके और समाज पर जो है नियंत्रण जो है रखने का एक प्रभावशाली जो है साधन बने। पाठ्यक्रम का संगठन जो है ऐसा होना चाहिए, ऐसी जो है शिक्षण विधियों का यूज़ करना चाहिए कि समाज पर जो है नियंत्रण हो सके। इसलिए पाठ्यक्रम के चुनाव में यह भी ध्यान रखा जाता है कि जो भी सोसाइटी में चेंजेस होते रहते हैं उन चेंजेस के अकॉर्डिंग जो है पाठ्यक्रम में जो है उन चीज़ों का जो है समावेश होना चाहिए और पाठ्यक्रम जो है समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखकर जो है बनाने चाहिए। तो शिक्षा के सामाजिक आधार के अंतर्गत बताया गया है कि जो सिलेबस है, बच्चों का जो सिलेबस है उसमें जो है सांस्कृतिक जो मूल्य है, जो है ना मॉरल वैल्यू है, कल्चर मॉरल वैल्यू है, उनका जो है प्रकाशन होना चाहिए। सांस्कृतिक मूल्यों का प्रकाशन, सांस्कृतिक मूल्यों का जो है वो प्रकाशन होना चाहिए। इसके द्वारा समाज के आदर्श जो है वो नई पीढ़ी को जो है वो प्रदान किए जाते हैं। उसके अलावा जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम का चुनाव समस्याओं जो है ना समाज की समस्याएं हैं, समाज की समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर निर्भर होना चाहिए। आवश्यकताओं पर निर्भर होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति जो है वो उससे सीख कर जो है वो अपना जीवन जो है वो चला सके, ठीक है। और उसके द्वारा जो है विद्यार्थी वास्तविक जीवन की समस्याओं को भी जो है वो सॉल्व कर सके। इसके अलावा है ना विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए ऐसी एजुकेशन एक्टिविटी का आयोजन किया जाना चाहिए जिसके द्वारा वो अपने सामाजिक जीवन में सफलतापूर्वक भाग लेने की योग्य बन सके। ऐसी क्रियाओं का जो है वो ऐसी शैक्षणिक क्रियाओं का, ऐसी एक्टिविटी को जो है वह ऐड किया जाए, ऐसी क्रियाओं का आयोजन जिससे विद्यार्थी सामाजिक जीवन में भाग ले सके, मतलब सिलेबस का निर्धारण जो है वह इस टाइप का होना चाहिए। सामाजिक उद्देश्यों को जो है वह ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा हो कि समाज में जो है वह अपनी जीविका पार्जन के साधन जो है वह प्राप्त कर सके और वह अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी है ना रिसोर्सेज अपनाए उसको जो है वह कम नहीं आंका जाए, मतलब हर जो है वह वर्ग की जो है वह रिस्पेक्ट होना जरूरी है। ऐसी मानसिकता का विकास करना, पाठ्यक्रम के द्वारा बच्चों में जो है समस्या को समझने और उसके जो है वह हल करने, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दृष्टिकोण का भी विकास होना चाहिए। इसके अलावा जो है मानव के कल्याण को समझने की भावना उनमें जो है वह जागृत करनी चाहिए। क्लियर बच्चों? तो सोशियोलॉजिकल दृष्टिकोण से शिक्षा का मेन मोटो ये है कि समाज को जो है वह संकीर्ण दायरे में न बांधकर विश्व समाज के स्वरूप को अपनाना। इज दैट क्लियर? कल हम मिलते हैं शिक्षा के जो है वह सांस्कृतिक दृष्टिकोण को लेकर। कल हम सीखेंगे कि शिक्षा के जो है वह सांस्कृतिक दृष्टिकोण क्या होते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।